नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन में कई सारे ऐसे दल हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी खासकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तनातनी देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए शक्ति सिंह गोहिल को बिहार भी भेजा गया था। लेकिन फिर भी अभी आरजेडी की तरफ से जो आक्रामक रुख अपनाए गए हैं कांग्रेस को लेकर और जो दो टूक जवाब दिया जा रहा है कांग्रेस को, उससे कांग्रेस के कई सारे नेता नाराज हैं। हालांकि फिर भी उनकी नाराजगी को दरकिनार करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल आरजेडी को ही खुश करने में लगे हुए हैं। तो आज ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस आरजेडी के बिना विधानसभा चुनाव में नहीं जा सकती? ये वो जान चुकी है और इसलिए उन्होंने उनके आगे सरेंडर कर दिया है। आज इसी पर होगी बातचीत। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद भी हैं। सर, क्या लगता है आपको, जब शक्ति सिंह गोहिल यहाँ पर आए तो लगा था कि तालमेल बैठ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल अपने नेता को नाराज करके और आरजेडी को खुश कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के सामने एक बार फिर से बिहार कांग्रेस ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। यूँ कहें कि तेजस्वी यादव के आगे पूरी पार्टी जो है, पूरा संगठन जो है वो नतमस्तक हो गया है। और यही वजह है कि शक्ति सिंह गोहिल बिहार कांग्रेस के प्रभारी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नाराजगी के बाद भी उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा है कि बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर के कोई विवाद नहीं है। जो कुछ भी चर्चा चल रही है वो पूरी तरीके से फालतू है, पूरी तरीके से उसको कहें कि उस बात में, उस चर्चा में कोई दम नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल कल अचानक वीडियो जारी करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और कहते हैं कि बिहार में अभी समय नहीं हुआ है टिकट बंटवारे का। अगर समय होते ही हम तमाम लोग महागठबंधन के साथ ही बैठ करके सब कुछ विचार कर लेंगे और कहीं कोई विवाद नहीं होगा। अभी कुछ खबरें चल रही है कि कांग्रेस इतनी लड़ेगी, इस दल को ये साथ रखेगा, उसको ये रखेगा। उन खबरों में कोई दम नहीं है, ना ऐसी कोई अभी चर्चा हुई है, ना ये कोई प्रॉपर टाइम होता है, ये सही वक्त भी नहीं है और ऐसी कोई बात अभी तय हमारे बीच में नहीं हुई है। तो इन अफवाहों के ऊपर कोई भी गौर ना करे। जब वक्त आएगा हम सब साथ मिलके कौन सी सीट कौन लड़ेगा और कौन कितनी सीट लड़ने जा रहा है वो हम तय कर लेंगे। मेरी ये कोशिश है कि मेरी पार्टी का संगठन मजबूत बने ताकि महागठबंधन को ज्यादा मजबूती हम दे सके चुनाव में। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं, मेरे हाईकमान को गुजारिश करूंगा कि स्क्रीनिंग कमेटी हमारी सिस्टम में जो है कि स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल डिसीजन होने से पहले एक आंकलन करती है, तो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जल्द से जल्द मेरी पार्टी में तय हो जाए ताकि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अपना डिसीजन सिर्फ कुछ नेताओं को लेके नहीं, कार्यकर्ता तक पहुंच के उनकी भी बात वो सुन पाए और सही आंकलन हो सके। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति भी जल्द से हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। शक्ति सिंह गोहिल का बयान उस समय आया है, चूंकि बयान का टाइमिंग देखिए, 2 दिन पहले ही बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार कांग्रेस इस बार के चुनाव में 80 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। उनके बयान के कई मायने हैं। दरअसल आप याद करिए कि 6 अगस्त को जब राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग ली थी बिहार कांग्रेस के नेताओं की, तब भी सदानंद सिंह ने स्पष्ट कहा था राहुल गांधी से कि आप लोग जो संगठन के वरीय अधिकारी हैं, वे एक बार बिहार में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा समय रहते कर लीजिए। अगर आप समय रहते नहीं करेंगे तो हर बार की तरह इस बार भी जो है बिहार कांग्रेस को ठगने का काम करेगी लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी। मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि लालू यादव हर बार जो है कांग्रेस को धोखा देते हैं और कांग्रेस उनके आगे सरेंडर कर जाती है। उसके बाद तब राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं नहीं, आपकी बात को, आपके प्रॉब्लम को हमने तत्काल इस संबंध में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा को हमने निर्देश दे दिया। और मीटिंग में भी राहुल गांधी ने इन तीनों नेताओं को निर्देश दिया कि सदानंद बाबू की जो सलाह है उस सलाह को मानिए और इस पर आप लोग काम करिए। 6 तारीख की यह घटना है, 6 तारीख को यह संवाद हुआ था। उसके बाद 8 तारीख को बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल
आनन फानन में पटना पहुंचते हैं और पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका बयान आता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। वहां पर इस बयान के बाद वे सीधे सदानंद सिंह के आवास पर पहुंचते हैं, उनके साथ बैठक होती है और उसके बाद वहां से बैठक करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल वरिष्ठ नेता निखिल कुमार के आवास पर पहुंचते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। दरअसल ये दोनों नेता पार्टी नेतृत्व से जो सिस्टम है उस सिस्टम से नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हर बार जो है हर चुनाव में यही होते आया है। पिछले कई सालों का उदाहरण भी सदानंद सिंह ने दिया है और कहा है कि हर चुनाव में इसी तरह की बातें होती हैं कि जब चुनाव से पहले कुछ क्लियर नहीं होता, इन वक्त पर जब चुनाव मैदान में नामांकन भरने का दौर आता है तब जो है राजद जो है और कांग्रेस के बीच सहमति बनती है। तो ऐसे में हर बार कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार के चुनाव में यह नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसलिए पार्टी नेतृत्व गंभीर होकर के इस पर विचार करे और अभी का ही समय जो है, अभी जो समय है इस दौर में ही बातचीत फाइनल हो जाए और सीटों का बंटवारा हो जाए ताकि कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर सकेगी। उनके इस सवाल पर कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थन भी किया है, बिहार कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन अचानक जो है शक्ति सिंह गोहिल का यह बयान आता है और यूं कहें कि जो पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं सदानंद सिंह, उनके बयान को पूरे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी नेतृत्व है तेजस्वी यादव के आगे सरेंडर कर दिया है। जब सदानंद सिंह यह बयान जब उन्होंने दिया था कि बिहार में कम से कम कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद उसी दिन शाम में जब तेजस्वी यादव की बैठक थी पार्टी नेताओं के साथ, पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, तो उस बैठक में यह चर्चा हुई थी और कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो विपक्ष की भाषा यानी जेडीयू बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। उनका साफ तौर पर निशाना सदानंद सिंह थे और अनिल शर्मा थे। अनिल शर्मा भी लगातार सीट बंटवारे को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला देते आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राजद अगर बड़ी पार्टी है तो वो 60% सीट ले ले, हम उससे छोटे दल हैं, हाँ, बिहार में हमारा जनाधार उनसे कम है तो हमें 40% सीटें मिलनी चाहिए। तो दो नेता मुखर थे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी और सीधे तौर पर कहा कि कुछ नेता जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वे विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे महागठबंधन कमज़ोर हो रहा है। और उसके बाद 2 दिनों के बाद शक्ति सिंह गोहिल का यह बयान आता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। जो चर्चा चल रही है, जो सीट बंटवारे को लेकर के जो खबरें आ रही हैं पूरी तरीके से अफवाह हैं, उसमें कोई दम नहीं है। तो एक तरफ शक्ति सिंह गोहिल अपने नेताओं के बात को खारिज कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर रहे हैं। तो चुनाव से ठीक 2-3 महीना पहले कांग्रेस का यह सरेंडर कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में यह नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल के इस बयान से बिहार कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए हैं और कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि शक्ति सिंह गोहिल ने वीडियो जारी करके इस तरह सरेंडर वाली बात जो है सरेंडर किया है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के अंदर जो है वो गृह युद्ध की हालात है। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में उलझे हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता, और इसी का फायदा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव थोड़े से नाराज हुए, उसके बाद पूरी पार्टी जो है वो सरेंडर कर गई है तेजस्वी यादव के आगे। बिल्कुल, और जैसा ये देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस के अंदर ही, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि पहले लड़ाई जो थी दलों के बीच होता था, लेकिन अब जो है लड़ाई कांग्रेस के भीतर ही हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो इस बात से नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस को पहले से ये उम्मीद थी कि अगर राजद से बातचीत होती है तो शायद हो सकता है कि बिहार में 40% तक का जो सीट है वो कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल के इस वीडियो ने कहीं ना कहीं अंदर ही जंग जारी कर दी गई है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।